वालेकुम 3-3 लाख मांगता है और बेटा बम्बे गुजरात में जाके पत्थर तोड़ता है। बोलो मुसलमानों, तुम जो आज अपने बेटे को बेच बेच के डीजे पड़ाका 30-30 गाड़ी और दूल्हा, अरे बाप, जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया और शादी के दिन वो शेरवानी लगता कछोसा से डायरेक्ट यहीं उतरा है। वो पगड़ी, वो फूल माला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठक ला रहा है। इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। कम खतरनाक और नहीं देखते पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम मौलाना लोग पड़ाका कभी मना करते? अगर जायज होता तो पड़ाका मना नहीं करते। आप तो 10 टकवा पड़ाका फोड़ते हैं ना, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। एक 10 टका में 10 ने की सवाब, एक बम में 100 ने की। देना माटी लेके जाते झोला में भर करके, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब। चारों कोना में 4 गो डेना माटी देते और एकदम सटा देते, समझी घर खत्म, सीधे जन्नत। पड़ाका से फायदा नहीं है, नुकसान है। हम मौलाना मना नहीं करते, इमाम को आगे बैठाते, हजरत आज बेटा की शादी है, एक झोला सवाब लाए हैं, फूंक फूंक के फटते जाइएगा, फेंकते जाइएगा, एक बम में 10 नहीं की। मुसलमानों तौबा कर, पड़ाका फोड़ना बंद करो। डीजे बजाना का जायज होता तो गाड़ी में डीजे क्यों बांध के ले जाते? समधी पीठ में मान देते, डबल सवाब होता। डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए कि नहीं? इलाके से बंद हुआ कि नहीं हुआ? अगर जो कोई बाराती में लेके जाता है उसके बाराती जाओगे क्या? डीजे पड़ाका बंद करो, हो सके तो सादगी में शादी करो, सस्ते में शादी करो, ताकि जो बेटियां बम्बे के सड़कों पे सुसक रही है, गुजरात के मंडियों में सौदा हुआ है, बेलाहाबाद कानपुर के बाजार में बेचा गया है, कश्मीर के चौराहे पे नीलाम किया है, दिल्ली के चकलों में बेचा है, वो बेटियां बम्बे गुजरात नहीं जाएगी, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जहां बेटी है वहां रहमत है, जहां बेटी है वहां नेमत है, जहां बेटी है वहां बहार है, जहां बेटियां हैं वहां खुशहाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा करो। हमारे झारखंड में भी ये चलन है, लेकिन मैं झारखंड से आके आपके बिहार में हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे के शादी, एक लड़का है जरूर करेंगे, जिंदगी रही बेटी बाप से फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। बेटा मेरा है, घर मकान हम बना दिए, 2 लाख 2.5 लाख रिश्वत खा के मर के हमको वो अजाब नहीं लेना है। कोई एक बंदा ऐसा खड़ा हो, मौलाना हम भी बेटा की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, बिन मांगे जो बेटी बाप देगा वो तोहफा समझ के ले लेंगे। अगर बेटी बाप बगैर मांगे जहाज दे दे तो ले लो, बगैर बेटी बाप बगैर मांगे अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। जहाज जायज है, लेकिन मांगोगे एक साइकिल तो नाजायज है। मत मांग, बिन मांगे ज्यादा मिलेगा, बेटी आएगी। सरपंच साहब, अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब दीजिए भाई, इतनी बड़ी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म। 11वीं किस नाम से जलसा है? 11वीं की पीर के नाम से 11 आदमी खड़ा होना होगा जलसे में कि मौलाना हम नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे जितना देगा और मांगने से ज्यादा मिलेगा जी। कोई एक आदमी और खड़े हो जाए, फॉलो कौन जल्दी, एक आदमी, 2 आदमी हो गए, इधर आ जाइए, एक आदमी आप भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, 3 इधर आ जाइए। सरपंच साहब आगे बढ़े, सरपंच आगे बढ़े, सुन लीजिए, सरपंच आगे बढ़े। 1-3 आदमी, चलिए, एक आदमी उधर जा रहा है, उसका बेटा नहीं है बेटा आ जाइए। अरे माशाल्लाह, इधर वो बाप खड़े हो जाए जो अपने बेटे की शादी पर डिमांड नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता लेना हराम नहीं है, कोई मौला नहीं कहेगा कि लेना हराम है, मांगना हराम है, डिमांड हराम है। माशाल्लाह। अगर वो घर बसाने के लिए अपनी बेटी कोई जरूरत के सामान 4 5 वो मना, वाह वाह, 6 आगे आए, आगे आए, आगे आए। 6 आज का जलसा 100% कामयाब। 1 2 3 4 5 नारे तकबीर, आगे सब जलसा कामयाब है माशाल्लाह। अरे यकीनन माशाल्लाह, अभी माशाल्लाह। ये देखिए एडवांस, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मांगेंगे नहीं, जलसा बगैर कामयाब है, मांगे माशाल्लाह। बेटी बाप जो खुशी से दे दे
वही ले लेंगे। देखिए ये इंशाअल्लाह। जलसा, ये जलसा यूट्यूब वालों इसको नोट करो, इसको है ना रिकॉर्डिंग करो, पूरा हिंदुस्तान में फैला दो। होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेटा इनायत करेगा। दुआ कर देते हैं अल्लाह ताला बेटा इनायत कर दे। और जितने बाल बाकी आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को बाल बच्चा नहीं है, बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है। एक जगह हाथ उठा दिए, उसकी बीवी दरवाजे में खड़ी थी, बोला आओ आओ, बहुत बड़ा मर्द बनल है, आओ। तो हाथ हवा का उठाया। तो बीवी से जो लोग नहीं पूछ के आया होगा, हो सकता है वो डरता होगा। आजकल तो हुकूमत बीवी की होती है ना। इतने लोग बैठे हो, बढ़िया सरपंच साहब, बढ़िया बेटा, बढ़िया भाई साहब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका जलसा। नमाजी बन गए और ये भी हो गया जलसा 110%। 10 समझते हैं इंग्लिश, हम लोग भी बोलते हैं लेकिन समझते कम। हम लोग मुसलमान की इंग्लिश कितना बोलते हैं? 3, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, इतने जानते हैं, और कुछ नहीं। सब उतना। कहाँ जा रहा है बेटा? बिजी में। बेटा बिजी स्पेलिंग बी पढ़ेगा मुसलमान तब नहीं। मुसलमान पढ़ना छोड़ दिया है। मौला मौलवी पीछे पड़ा हुआ, हाथ धो करके, नहा धो के पड़ गया। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी दिखाई देगा। और बेटा बेटी नहीं देखेगा। बेटी है ना खेत तरफ मोबाइल लेकर के नहीं देखते हो। आजकल जब भी बेटी फोन आता है, कोई प्राइवेट फोन, तो घर में माँ बाप है, माँ बात नहीं, किसका फोन है रे, कहाँ बात हो रही है, टावर नहीं है। और खेत बात उधर टावर नहीं, फुल पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक, कनीज़े फातिमा बना, बेटों को मोबाइल से रोक, गुलाम हुसैन बना, ताकि तेरे घर में जब दोनों बच्चे रहेंगे और जब जलसे में आएंगे, गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि गुनगुनाते जाएंगे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। क्या जलसे में रंग आया है। लोग जो लोग चला गया घूम रहा है, वो लोग सुबह पछताएगा। सुबह पूछेगा लास्ट टाइम जो झारखंडी बाबा कर रहा था मौलाना कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन कैसा था, बोल जीन जैसा था। कुछ लोग घूम घाम के चले गए। कुछ लोग घूमने आते हैं जलसे में। जलसा करोगे कमेटी टाइट रहना, रोड रास्ते पे तमाशाबाजी नहीं। इसलिए कुछ लौंडा छोंडा ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसे लड़के आते हैं जो जलसे में खाली घूमने की नियत से कौन उस पर नजर रखना। कुछ लड़कियां भी आती है जलसा देखने लिए, घूमने के लिए, उधर भेंट मुलाकात की चल दी, उस पर नजर रखना। जलसा जलसे को बना के रखना, जलसा को जालसाज मत करना। यहाँ से दीन का पैगाम होता है। कोई खुदा न करे कोई ऐसी छोटी सी छोटी अगर कोई घटना हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान में फैल जाता है। सोशल मीडिया का दौर होता है, क्या ये फलना जलसा में ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। अभी एक जलसे में हम लोग बंगाल में गए थे, है ना, अपने से उठ के लोग दौड़ने लगा। बोले क्या हुआ? बोले हो गया, क्या हुआ, हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। पता चला तो ठेला में जो बेच रहा था उसका वो डेगची था, वो गिर गया नीचे, उसी में वो हुआ। तो आजकल आदमी जलसे में आता है तो सोच समझ के आइए, और जलसे में आइए तो गुलामी मुस्तफा बन के आइए, गौस का दीवाना बन के आइए। लड़का और आवारा बन के मत आइए। आप बोले थे कि मैं लड़का हूँ, लेकिन आज जा रहा हूँ नबी का गुलाम बन के जा रहा हूँ, नबी का गौस का दीवाना बन के जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह पढ़ेंगे, जलसे में आएंगे, जलसा कामयाब है। आज का जलसा देखिए, माँ बहने भी आइए। मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जब भी घर आए तो शोहर को देख के सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। अरे मोहब्बत करो नौजवानों, तू भी मोहब्बत कर, बेटी से कर, बहन से कर, भाई से कर, खानदान से कर, मोहल्ले से कर, उलमा से कर, सबसे मोहब्बत कर। लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा। मेरे आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो घर में है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, मंत्री बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना तेरे आंगन में बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब को बुला के दुआ करा गारंटी नहीं, 10 इलाके के इमाम को बुला गारंटी नहीं, 10 पीर साहब को बुला गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर आंचल उठा दे और तुम अगर बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ तेरी यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करना कि माँ का चेहरा देख के निकलोगे तो मुसीबत टलेगी। मोहब्बत से देखोगे हज का सवाब होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए माँ बाप को जब घर से निकलो पूछ लो, माँ हम मार्केट जा रहे हैं, बाजार हटिया जा रहे हैं, माँ कुछ खाने मन करता है? माँ कहेगी बेटा जो मन करता है लेके आ जा। माँ को बाप को पूछना, बूढ़े बाप को, बाबा कुछ खाने में मन करता है? बाप कहेगा बेटा जो मन करता है लेके आ जा। लेकिन जिंदगी में माँ बाप को पूछ के नहीं जाता है, ना कभी मोड़ से जाके फोन करके पूछता माँ को, माँ हम तो बाजार आ गए, मार्केट बड़ा ठेला में एक से एक चीज बिक रहा है, माँ कुछ खाने में मन करता है? माँ अगर एक बेटा फोन करके पूछ लेता, माँ कहती बेटा जो मन करता है लेके आ। लेकिन कभी माँ बाप को नहीं पूछेंगे, फोन करेगा मार्केट से जाके बीवी को, हेलो हेलो कौन चीज खाएगी, कौन चीज खाने में मन कर रहा है? बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 10 को गुप चुप ला के बीवी को दे दिया। बीवी कोना में बैठ के एकदम गप, सास पूछ रहे हाँ बड़ी कौन चीज खा रहे, कौन चीज हो? तब तक खत्म। अरे भैया बीवी को खिलाओ, कौन मना किया है? अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत। कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी खिलाना, हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना, हो सके तो पहला लुकमा उठाना और बीवी के मुंह में अगर कोई डाल देता है और बीवी अगर शोहर के मुंह में डाल दे तो ये कोई खता नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए हम जाके कटिहार में। हम बोले अगर अपनी बीवी को अगर कोई खिला देता है तो ये सुन्नत है। वो लड़का दोपहर में क्या क्या अपनी बुलाए, आज खाना साथे में खाना है, बस चहवा कहाँ क्या कर रहे हैं आप? देखिए हम तो वो मौलाना नहीं है, और नहीं कहोगे मौलाना चाय चला के दिखा दीजिए, तो चाय से डिस्टर्ब होता है। हम तो कहते हैं पूरे स्टेज में चाय 2-2 मोटे पिलाना चाहिए कमेटी को। हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होता, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, खाइए, नहाइए, धोइए, जो जो कर रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम मौलाना नहीं है, एक दिन मौलाना चाय रखो, डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब? आप अपने मुंह में तकरीर करते हैं, अपने मुंह में चाय पीते हैं, डिस्टर्ब का? हम तो कहते हैं पूरा मुंह में लगा दो, कोई डिस्टर्ब जी सच है, होता है कि नहीं? अब लोग बैठे हुए, अब अगर कोई चाय दे रहा कमेटी वाला, चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब है, हम कभी नहीं कहते जी हक है, चाय बहुत डबल पिला। हम तो कहते हैं चाय पिलाने साथ साथ कमेटी को जितने ऑलमा स्टेज में बैठेंगे सबको नजराना देना होगा। मुझको भी नजराना दे दीजिएगा, हजरत को, शायर को, मुकर्री को दीजिएगा। ये लोग इमाम है बेचारे लोग, 5, 7, 10, 12, 15, 20 किलोमीटर से मोटरसाइकिल चला के आए हैं, घर वहाँ छोड़ के आए हैं। कम से कम इन लोगों को लिफाफ में 200-500 रुपये डालना चाहिए ताकि इमाम भी खुश होंगे। हर कमेटी वाले जब भी जलसा करो तो इसका ख्याल कीजिएगा, 10-15 इमाम की लिस्ट बनाना कि 15 इमाम को हमने दावत दिया है, इमाम साहब को 300-300 रुपया, 200-200 जितना बजट है 500-500 डाल दीजिए। इमाम साहब सलाम उसको लीजिए। इमाम साहब आएंगे, रात भर जलसे में बैठ करके नारा लगाते हैं, समर्थन देते हैं। हम अकेले तकरीर कर पाएंगे? अकेले कोई ना पढ़ पाएगा जब तक ये लोग नहीं रहेंगे। तो इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, जरूरी है। कमेटी वाले जब भी कोई इलाके में जलसा करें, हालांकि सीमांचल में जितना जलसा होता है ना, उन जलसों से हर साल एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज बन सकता था। इनको बनाइए, जलसा भी कीजिए, ऐसा नहीं कि जलसा मत कीजिए, जलसा कीजिए। जलसा से ईमान में ताजगी आती है। जब जलसा होता है तो इलाके में मेहमान आते हैं, तो मेहमान आने से बरकत होती है। अभी घर घर में आपके झुंड में आए कि नहीं मेहमान? कितना सुहाना लग रहा है। मेहमान रोज नहीं आते, मुकद्दर है कि मेहमान आ गए, किस्मत अच्छी कि 2-5 आदमी तुम्हारे घर में बैठ के खा गया। कौन खाने के लिए तरसता है जी? एक टाइम का खाना कोई नहीं चाहता आजकल। आपके यहाँ के खा गया, किस्मत वालों के आपके घर में कोई मेहमान आके खाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हेतु पे जाते थे, रब से कलाम होता। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, है मौला जब तू बंदों से खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता, मूसा अगर मैं अपने बंदों से राजी रहता हूँ तो उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। कहे सुभान अल्लाह। कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता, मूसा उनके घर में बेटी पैदा करता। कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता, उनके घर में मेहमान भेज देता। तो आज आपके मोहल्ले मेहमान आए हैं,
कितना सुहाना लगा। नबी के आपने कोई किसी ने नबी को नहीं देखा, नबी के नाम पे जलसा सजा, इतना सुहाना, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना भालो। आपका मोहल्ला लगे जो नबी के नाम पे हल्का फल्का सजा दे तो इस तरह सुहाना हो, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसलिए जिंदगी भर दुआ करें, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बर। बहुत अच्छा। आज का जलसा 2:45 बज गया। हमारे सलीम भाई अरे क्या पढ़ते भैया, कसम खुदा की। मेरे साथ अभी उड़ीसा इलाके में, बंगाल इलाके में कई जगह हम लोग साथ रहे। अंदाजे पढ़ने का अंदाज अलग है और आवाज भी माशाल्लाह, और कोई नखरा नहीं, कोई ऐसे नहीं, अच्छा पढ़ते जब कहे जय सादगी में। यही है, आप लोग अदब के दायरे में से सुनते हैं वैसे सुनाएंगे, और जो जो वादा किए वो लोग वो पढ़ेंगे। 2:45 बज गया, बस 1-2 कलाम सुन लें। मेरी तकरीर 1 घंटा से 1.5 घंटा के लगभग होने लगी। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। जितने चैनल वाले हो थंबनेल ठीक से लगाना, ये सब मत लिखना, है ना। आप ये सब चैनल में आप तकरीर सुन ले, तो मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, एक जगह बोल दे यूट्यूब चला जाना तो बूढ़ा आया का झारखंडी बाबा यूट्यूब अररिया तरफ है कि किशनगंज तरफ है। हमको सोचा यूट्यूब किसी गाँव का नाम है, हमने कहा कि झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी मेरा नाम है। लोग झारखंडी, मैं असल नाम है मेरा मोहम्मद सिद्दीक हसन रजवी। मैं बरेली शरीफ से मुरीद हूँ, और जो बरेली शरीफ से निस्बत हो जाए तो अपनी जबान से हमेशा कहता कि पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊँ तेरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हंसी दरबार है अहमद रजा। इसलिए पूरा मजमा मेरे साथ दिल से। दिल कहाँ है, यहाँ। दिल तो जाने का, लड़का लोग नहीं जानते हैं। गली में लड़का लोग 2-4 को पागल किस्म का लड़का देखे कान में हेडफोन लगाएगा और 12 बजे रात माथा घुमाएगा, बोले दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले बेटा दिल है दलदल है, कहाँ दे देते हो? दिल यहाँ वहाँ मत दो, दिल अल्लाह ने बनाया है, दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए पूरा मजमा एक मर्तबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथा गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।